नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विकास की अवधारणा हम इसके अधिगम से संबंधित क्वेश्चन को। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आने वाले पेपरों में कैसे पेपर बनते हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए समझते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि में विकास भी सम्मिलित होता है। तो इसके ऑप्शन है दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियों, आदतें। तो इसमें विकास की प्रक्रिया में चारों सम्मिलित होते हैं, दृष्टिकोण भी, स्वभाव भी, रुचियों भी और आदतें भी। ठीक है, तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, ये चारों सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को सम्मिलित किया जाता है, यानी किन बातों को समाहित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पहला है आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का क्या स्वरूप होता है। दूसरा है बालकों में होने वाले परिवर्तन का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। ठीक है, और तीसरा है बालकों में पाई जाने वाले व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन प्रभावी उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसमें तीनों बातें सही है। ठीक है, तो इसका आंसर ये सभी होगा। ठीक है, बाल विकास के अध्ययन में आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का क्या स्वरूप होता है तथा बालकों में होने वाले परिवर्तन का विशेष आयु के साथ संबंध होता है। इसके बाद बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए किस प्रकार आनुवंशिक एवं परिवेशजन प्रभावी उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगा, यानी कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। दूसरा है देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल। तीसरा है बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो है पहला कि बालकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। ठीक है, जो पाठ्यचर्या होना चाहिए वो बालकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के अंतर्गत होना चाहिए, ताकि जो बालक उसको पढ़े समझे, ये नहीं कि उस पर बोझ बन जाए। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला चौथा है कि आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं तथा इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। ठीक है, आप क्या चुनेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला है प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे। ठीक है, ये तो होगा नहीं। प्रत्येक माह उनकी वजन तौलेंगे, ये भी नहीं होगा। प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार आदि में परिवर्तन की जांच करेंगे। ठीक है, ये तीसरा है। और चौथा देखते हैं प्रत्येक माह उसके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। इसमें तीसरा जो है ये राइट आंसर। ठीक है, तीसरा में क्योंकि बच्चे की हम रुचि, आदत, दृष्टिकोण और स्वभाव को जब हम जानेंगे तभी वो हम समझ पाएंगे कि उनके पढ़ने और समझने का लेवल कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला है पांचवा कि मानव का विकास निम्न में से किस पर प्रभाव पड़ता है, यानी मानव के विकास में निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसमें पहला है उसकी वृद्धि पे, दूसरा ऑप्शन है उसके वातावरण पे, तीसरा ऑप्शन है उसकी बुद्धि पे, और चौथा है उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता से, यानी मैच्योरिटी से। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता से, यानी कि उसके विकास, उसके वातावरण और उससे जो मिलने वाला ज्ञान है वो मानव विकास पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कि क्या चीज़ वो वातावरण से सीखता है और वो अपने आसपास या परिवार में कौन सा वो पोषण आहार लेता है, ये मानव विकास की
विकास पे वृद्धि पर निर्भर कर सकता है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है छठवां कि जब किशोरों में किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्माण लेने की क्षमता का विकास या परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? यानी कि जब जब कोई किशोर होता है वो वस्तु या किसी परिस्थिति में निर्णय लेना या किसी चीज़ पे सोचने की क्षमता जो विकसित हो जाती है वो क्या कहलाती है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है भाषाई विकास, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास और चौथा है मनोज्ञात्मक विकास। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास, यानी उसकी जो संज्ञान है यानी जो उसकी सोचने की क्षमता है वो विकसित हो जाती है। ठीक है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है सातवां है जो बालक के संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? यानी बालक के जो संज्ञानात्मक विकास है वो निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है कि उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, दूसरा है उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है या उसके नैतिक विकास को प्रभावित करता है। तो ये तीनों ही सही है, उसके शारीरिक विकास को भी प्रभावित करता है, उसके सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है और नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें ये सभी होगा। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। अगला 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? यानी इसमें से कौन से जो सामाजिक विकास में प्रभावित नहीं करता है? इसमें पहला है बुद्धि, तीसरा है तर्क शक्ति, चौथा है भाषा प्रयोगात्मक की क्षमता और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो तीनों ही ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन समाज विकास में प्रभावित करता है बालकों को। इसमें जो चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में भाषा का भी होना जरूरी है, तर्क यानी कि किसी चीज़ पर निर्णय लेना या सोचना समझना ये भी जरूरी है और बुद्धि तो है ये है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यानी विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें पहला आ जाता है कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना या निरीक्षण करना या समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता ज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। ठीक है, दूसरा आता है भाषा का विकास एक प्रकार के संज्ञानात्मक विकास ही है, यानी जो भाषा का विकास है एक प्रकार के संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, और तीसरा आता है भाषाई, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयामों के स्तर में समान प्रकार के होते हैं। यानी जो भाषा, मानसिक, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक होते हैं विभिन्न स्तरों में समान प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है। चौथा है क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है कि व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों एवं क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। ठीक है, तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा कि विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन है? तो इसमें होगा कि भाषाई विकास, उसका मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास होना आवश्यक है। ठीक है, अगला हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां कि शिक्षण के विभिन्न विधियों का प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कि शिक्षण की विभिन्न विधियों का जो हम प्रयोग करते हैं वो कौन सी अवस्था जो है जो सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें पहला है कि बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा प्रौढ़ावस्था, चौथा किशोरावस्था। तो इसमें राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्योंकि बच्चा अभी छोटा होता है, जो चीज़ उसको सिखाया जाता है वो सीखता और समझता है। ठीक है, ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है कि अधिगम एक प्रक्रिया है, यानी कि अधिगम एक प्रक्रिया है
अधिगम, तो इसमें पहला ऑप्शन है जटिल प्रक्रिया, दूसरा है आधुनिक प्रक्रिया, तीसरा है सार्वभौमिक प्रक्रिया और चौथा है अनुकूलन प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो होगा चौथा। ठीक है, यानी कि ए, सी और डी, यानी कि अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और अनुकूलन प्रक्रिया है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं 12वां। 12वां क्वेश्चन है कि मानव विकास के किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, यानी कि मैच्योर हो जाता है, कुछ चीज़ को सोचने समझने लगता है और किसी चीज़ को अच्छे से निर्णय लेने लगता है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था होगी? तो इसमें ऑप्शन है पहला प्रौढ़ावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा बाल्यावस्था। तो मानव विकास की अवस्था जो है परिपक्व होने की, इसमें जो तीसरा आंसर है किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो बालक होते हैं, जो व्यक्ति होता है, वो अच्छी चीज़ों पर सोचने समझने लगता है और तर्क करने लगता है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि मानव विकास है क्या है? पहला है मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक, तीसरा कुछ सीमा तक अमापनीय, यानी कि जो मापा ना जा सके। ठीक है, चौथा है एक और दोनों। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा कि मानव विकास है चौथा, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी कि समवयस्क के समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। यानी इनके कहने का तात्पर्य है कि बच्चे अपने जो एज के लड़के हैं उनके साथ घुल मिल के रहने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर है किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था में समवयस्क जो समूह सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन, मानव विकास को निम्न क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो है पहला है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञात्मक एवं सामाजिक। ठीक है, दूसरा है शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक एवं सामाजिक। ठीक है, तीसरा है संवेगात्मक, संज्ञात्मक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, और चौथा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक एवं शारीरिक। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा कि मानव विकास में निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, वो होगा दूसरा। ठीक है, दूसरा होगा शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेदनात्मक एवं सामाजिक। ठीक है, ये विभाजित किया जाता है। ठीक है, अगला हम 16वां देख लेते हैं कि विकास में 16वां देख लेते हैं। विकास से की ओर बढ़ता है, यानी की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है जटिल, कठिन, विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट और साधारण से असाधारण। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा जो तीसरा है सामान्य से विशिष्ट, यानी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, अगला 17वां हम लोग देख लेते हैं। 17वां क्या है? 17वां है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक ... नमूने का अनुगम करती है। ठीक है, तो इसमें है पहला ऑप्शन एड़ी से चोटी, दूसरा अप्रत्याशित, तीसरा क्रमबद्ध और व्यवस्थित, चौथा है अव्यवस्थित। ठीक है, जो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न करती है वो क्या होती है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है
क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। ठीक है, विकास की गति में एक व्यक्ति से दूसरा से भिन्न करता है वो है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो 18वां है। 18वां है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। यानी कि पहला है कम महत्वपूर्ण, दूसरा है अहम महत्वपूर्ण, तीसरा है अति संवेदनशील, चौथा है निरपेक्ष। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा अति संवेदनशील। यानी कि जो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक जो बचपन है वो अति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, आइए हम 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन कौन सा है कि भाषा विकास में सहयोग करने वाले कौन से तरीके गलत हैं। यानी कौन सा तरीका जो भाषा विकास में सहयोग करते हैं वो कौन सा तरीका गलत है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों को बिना टोके, ये मिसप्रिंट हो गया है, बिना टोके प्रकरण पर बात करना है। यानी कि बिना टोके किसी उनके प्रकरण पर बात करना। ठीक है, दूसरा है उनकी अपनी भाषा का प्रयोग को अमान्य करना, दूसरा। ठीक है, तीसरा है उसके प्रयोग का समर्थन करना, और चौथा है भाषा के प्रयोग का अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है, ये इसमें कौन सा तरीका गलत है, तो वो है दूसरा, उसकी अपनी भाषा का प्रयोग को अमान्य करना है। इसमें जो तरीका है वो गलत है, क्योंकि भाषा विकास में उसके अगर भाषा को अमान्य करेंगे तो बालक पर भाषा का उसके प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उसे सीखने समझने में कठिनाइयाँ हो सकती है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे कि खिलौनों की आयु यानी टॉय एज किसे कहते हैं। पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें राइट आंसर होगा तो इसमें राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। यानी कि बाल्यावस्था जो है टॉय एज कहलाती है। ठीक है, अगले वीडियो में दूसरा हम चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें दूसरा चैप्टर होगा बाल विकास के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।